न्यूज में आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। पेट्रोल ने लगाई जेब में आग। जी हां, देश में चुनाव के बाद महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले कई दिनों से पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है। आज एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। पेट्रोल पर 80 पैसे और डीजल पर 70 पैसे की यहां पर बढ़ोतरी हुई है। लगातार बढ़ रहे दामों से लोगों का बजट जो है वो बिगड़ चुका है। तो लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है। और आपको बता दें कि यहाँ पर कच्चे तेल की कीमत भी लगातार बढ़ती जा रही है। और जिस तरीके से फिलहाल स्थिति बनी हुई है, लगातार आज 8वां दिन है जब पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ और ऐसे में जनता का हाल जो है वो बेहाल हो चुका है। तो लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा, आज एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमत जो है वो बढ़ी है। और बात की जाए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ पर पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो 100 के पार पहुंच चुके हैं। जनता बेहद ज्यादा परेशान नजर आ रही है। तो दिल्ली यहाँ पर जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की मार जो है वो लोग झेल रहे हैं, तो लगातार इसका असर जो है वो जनता की जेब पर हो रहा है। और यहाँ पर पेट्रोल ने और डीजल ने जो है जेब में आग लगा दी है, जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है। सर, ये पेट्रोल बहुत महंगा होता जा रहा है, बहुत मुश्किल हो गया। मतलब एक आम आदमी के लिए सरवाइव करना। और पहले जहाँ टैंक भर जाता था हमारा 3000 में, अब वही टैंक 4 साढ़े 4 हजार में भरता है। मतलब पेट्रोल के रेट इतने नहीं बढ़ने चाहिए मेरे ख्याल से। तो क्या असर देखते हैं आम आदमी? नहीं, तो असर तो सारा ही आता है ना फिर। मतलब पेट्रोल से असर तो सारा ही आ रहा है। तो इसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पे जो सब चल रहा है उसको देखते हुए तो बढ़ाना जरूरी है। कहीं ना कहीं तो हम सबको भी भार आएगा ना उसका। उसमें क्या कर सकते हैं? आम आदमी को क्या असर देखते हैं कि आम आदमी पर असर तो आता है, लेकिन करे क्या, मजबूरी है। अपना नाम बताओ। माय नेम इज रंजन। रंजन जी, आज भी पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सर, यही होगा, कुछ दिन में लोग पैदल चलना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तो चल रहे हैं लोग नॉर्मल बस के धक्कों खाने से अच्छा अपनी गाड़ियों से। कुछ दिन में यही होगा, पैदल चलेंगे लोग। और क्या असर देखते हैं आम आदमी के तौर पर? सर, सभी को झेलना पड़ेगा, एक जना तो कोई झेलेगा नहीं। अब चाहे घटे या बढ़े, अब सभी को देखना है। अब वो सरकार उनको चुनना है, पब्लिक को। अब इंसान क्या उसमें क्या कोई कर सकता है? अब क्या कहें, सरकार को क्या कह सकते हैं? सरकार के हाथ में है बढ़ाना और घटाना। सरकार इसको डीजल पेट्रोल को जीएसटी के क्यों नहीं दायरे में ला रही, ताकि कुछ कम हो जाए। दिन पे दिन हमारा बजट बिगड़ता जा रहा है, हर चीज महंगी होती जा रही है। और डीजल पेट्रोल से ही सब चीजों पे महंगाई है, यहाँ तक के खाना, राशन पानी सब पे महंगा हो रहा है। गैस पे बताइए क्यों बढ़ा दिए? गैस पे सीधे 50 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। एक तरफ तो फ्री सिलेंडर दे रहे, ऊपर से 950 कहाँ से लाएं? थैंक यू। तो हमारे ऊपर तो असर पड़ता ही है। डेली हम मानेसर में जाता है, डेली का है। डेली पेट्रोल मोनी है। आज भी डीजल और पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो 5-6 दिन से तो बढ़ ही है पेट्रोल का दाम। आम आदमी पार्टी के लिए तो, हमारे जैसे आदमी के लिए तो बहुत परेशान हो रही है। सरकार तो सोचना चाहिए इसके बारे में, और क्या बताएगा करिए। तो डेली बढ़ रहा है। तो आपको बता दें कि लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है। चलिए, तो हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अगर हम रुख कर ले रवि का, रवि लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए। रवि, लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है, जनता का क्या हाल? हालांकि एक दिन कीमत नहीं बढ़ी थी, लेकिन उसके बाद से अगर बात करें तो लगातार डीजल और पेट्रोल कीमतें लगातार बढ़ रही है। 80 पैसे पेट्रोल महंगा हुआ है और 70 पैसे डीजल कीमत बढ़ी है, यानी कि पेट्रोल अब 100 पार हो चुका है। उसके अलावा जो अगर डीजल की बात करें तो 91 रुपए 74 पैसे की दर से जो डीजल है वो अब मिल रहा है। यानी कि जो बढ़ोतरी थी वो रुक जरूर गई थी, लेकिन एक बार फिर से चुनाव के बाद एक बार फिर से डीजल और पेट्रोल की साफ तौर पे अगर आज की बात करें तो लखनऊ में जो पेट्रोल 80 पैसे महंगा हुआ है, वही डीजल 70 पैसे महंगा हुआ। यानी कि अब जो पेट्रोल की कीमत है
वो 100 रुपए के अंदर थी, वो एक बार फिर से 100 रुपए तक पहुंच गई है। यानी कि आम लोगों की जेब पर इसका सीधा सीधा असर हो रहा है। और अगर बात करें तो डीजल की कीमतें बढ़ती हैं और पेट्रोल की कीमतें बढ़ती है तो इसका असर और चीजों में पड़ता है। जहां नकदी का बजट बिगड़ता है, वहीं अगर बात करें तो भाड़ा बढ़ेगा और भाड़ा बढ़ने की वजह से बाकी चीजों की कीमतें भी बढ़ेंगी। ठीक रवि, लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है। बने रहिएगा, गोरखपुर का रुख कर लेते, सुशील हमारे साथ बने हुए। सुशील, लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, फिलहाल क्या कुछ कीमत वहां पर? देखिए, आपको बता दूं तरन्नुम कि लगातार जो पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है उससे कहीं ना कहीं आम जनता की कमर टूटती जा रही है। हर दिन 70 पैसे, 30 पैसे, 35 पैसे, 40 पैसे इस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। वहीं डीजल के दामों में भी हर दिन इजाफा हो रहा है। यानी डीजल में भी अगर 30 पैसा पेट्रोल अगर बढ़ रहा है तो 35 पैसा डीजल बढ़ रहा है। अगर 50 पैसा पेट्रोल बढ़ रहा है तो 55 पैसा डीजल बढ़ रहा है। और आप समझ सकते हैं कि डीजल के दामों में अगर इजाफा होगा तो उसका सीधा असर महंगाई पे पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टर पे पड़ेगा तो सारी चीजें महंगी होंगी। खाद्य सामग्री से लेकर के, सब्जियों से लेकर के, फलों से लेकर हर चीजों के दामों में इजाफा होगा। तो ऐसे में लोगों की कमर एक बार फिर से टूटती हुई नजर आ रही है। महंगाई की मार झेलने पड़ेगी लोगों को। और कहीं ना कहीं लोगों का अब इस सरकार से लगातार कोशिश ये दरखास्त कर रहे हैं कि बिल्कुल सुशील, यहाँ पर जनता जो है वो परेशान है, ताकि जनता का हाल बेहाल है। रवि का एक बार फिर से रुख कर लेंगे लखनऊ का। रवि, जिस तरीके से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है, कह सकते हैं कि घर का बजट जो है वो बिल्कुल बिगड़ चुका है। जाहिर है कोरोना काल में जिस तरीके से लोगों के आर्थिक हालात बहुत अच्छे नहीं थे और अगर बात करें से थोड़ा कम हुआ है, बाजार में सारी गतिविधियां भी शुरू हो गई हैं। वहीं अगर बात करें जिस तरीके से लगातार डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़नी शुरू हो गई, उसका असर है वो आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। पेट्रोल कीमत बढ़ रही है, डीजल कीमत बढ़ रही है। डीजल कीमत बढ़ने से सीधा सीधा जो भाड़ा बढ़ेगा, भाड़ा बढ़ने की वजह से बाकी चीजें हैं जो खाने पीने की चीजें हैं जो बाहर से आती हैं वो महंगी होंगी। इसका सीधा सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा और इसका कहीं ना कहीं जो महंगाई का बोझ है वो आम आदमी पर पड़ेगा और जिसकी वजह से जो आम आदमी का बजट पहले से बिगड़ा हुआ था वो और बिगड़ जाएगा। बिल्कुल रवि, जनता बेहाल है। रवि, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीधा अमेठी का रुख कर लेंगे, अरविंद हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद, अमेठी के क्या हाल है, जनता का हाल कितना बेहाल हो रहा है, क्योंकि लगातार महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसमें पेट्रोल भी है, डीजल भी है और गैस सिलेंडर भी है। लगातार दिन प्रतिदिन किसी दिन 15 पैसे, किसी दिन 20 पैसे, किसी दिन 40 पैसे महंगाई बढ़ती जा रही है। लोगों में काफी परेशानियां हैं। अगर डीजल और पेट्रोल की कीमतों में हमेशा इसी तरीके से वृद्धि होती रहेगी तो कहीं ट्रांसपोर्टिंग भी महंगी होगी और ट्रांसपोर्टिंग महंगी होगी तो उसी के साथ साथ सारी खाद्य सामग्रियां महंगी होगी। यहाँ तक कि फल और सब्जियां भी महंगी हो गई। कल हम लोगों की बात हो रही थी लोगों से, तो उसमें लोगों ने बताया कि भाई साहब ऐसा लगता है कि हम लोगों को मोटरसाइकिल खड़ी कर देनी पड़ेगी और साइकिल लेके चलना पड़ेगा। महंगाई का वो दौर आ रहा है सामने। जी बिल्कुल, जनता बेहद ज्यादा परेशान है। पंकज इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या कुछ हाल है, क्योंकि लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है और जाहिर सी बात है कि जनता बेहद ज्यादा परेशान है। बताना चाहेंगे आपको कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जनता एकदम महंगाई से हलकान है, एकदम परेशान है। यदि आज की बात करें तो आज इंडियन ऑयल के पंप पे जो पेट्रोल का दाम 100 रुपए 88 पैसा, मतलब 101 रुपए का आंकड़ा कुछ मतलब कल तक हो सकता पार कर जाए। और डीजल की बात करें तो 42 रुपए जो है 48 पैसे डीजल का दाम बनारस में है। अच्छा, इन दोनों के दाम बढ़ने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन के चार्ज बढ़ रहे हैं। अब आपको बता दूं महंगाई का ये आलम है कि जो ब्रेड की जो आपूर्ति होती 5 रुपए प्रति पैकेट ब्रेड पे दाम बढ़ चुका है बनारस में। जो दूध जो खुदरा व्यापारी हैं उन्होंने अपने लीटर का दाम बढ़ा दिया है। सब्जी की बात करूं तो सब्जी के दाम जो है काफी बढ़ गए हैं। 2 से 4 रुपए 10-10 रुपए किलो प्रति किलोग्राम पे सब्जी का रेट बढ़ा है। खाद्य सामग्रियों की बात करें तो वो भी रेट बढ़ा है। तो निश्चित तौर पे इसका किचन पे असर पड़ेगा, आम आदमी को परेशानी हो रही है। दूसरी चीज बताना चाहूंगा आपको, जिस तरीके से जो निजी कर्मचारी हैं, प्राइवेट सेक्टर के जो छोटे कर्मचारी हैं जिनकी तनख्वाह महज 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 रुपए होती है, उनको अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनका बजट गड़बड़ा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से एक हफ्ते के अंदर 4 रुपए से ज्यादा पेट्रोल के दाम बढ़ गए, 4 रुपए 10 पैसे डीजल के दाम बढ़ गए, तो आप समझ सकती हैं साफ तौर पर इसका असर निश्चित तौर पे पड़ेगा, बजट पे पड़ेगा, आदमी के जेब पे पड़ेगा, किचन पे पड़ेगा। तो इससे जो है महंगाई से राहत दिखती नहीं दिख रही है कि निकट भविष्य में कोई राहत दिखे, क्योंकि लोगों का जैसा कहना है कि अगर 4.5 महीने तक पेट्रोल डीजल का दाम नहीं बढ़ा तो अब क्यों बढ़ रहा है? क्या 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव ना तो इसीलिए रोका हुआ था सरकार ने? जी
बिल्कुल पंकज, आपने बिल्कुल सही कहा कि पेट्रोल डीजल के दामों में जब इजाफा हो रहा है तमाम चीजों पर इसका असर भी देखने को मिल रहा है। सुशील का रुख कर लेंगे, गोरखपुर से लगातार बने हुए। सुशील, लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? अगर आपके आसपास कोई लोग हैं तो आप उनसे एक बार बातचीत भी कीजिए। देखिए निश्चित रूप से लोगों की अगर बात करें तो लोग परेशान हैं। लोग इस चीज को समझ रहे हैं कि महंगाई लगातार बढ़ रही है। क्योंकि सुबह का वक्त है, अभी धीरे धीरे दुकानें खुल रही हैं। अभी वो लोग कुछ देर में अगर आ जाएंगे तो हम उनसे बातचीत भी करेंगे। लेकिन आपको ये चीज जरूर बता दूं कि चाहे वो पेट्रोल टंकी हो, चाहे वो सब्जी मंडी हो, चाहे वो किराना मंडी हो या फिर सड़क चौराहे हो, हर जगह लोगों की जुबान पे सिर्फ एक ही शब्द इस समय है कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। महंगाई पे लगाम लगाना चाहिए, वरना वही कहावत है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, किस तरीके से गुजारा होगा। खासकर मिडिल क्लास के लिए सबसे ज्यादा परेशानी का सबब है, क्योंकि वो किस तरीके से उन्हीं पैसों में, उसी बजट में अपने पूरे खर्च को चलाना, तो उसके लिए एक बड़ी समस्या जरूर खड़ी हो रही है। क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ना, डीजल के दाम बढ़ना, इसकी वजह से कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ती है और इसका असर सीधा आम लोगों पे पड़ता हुआ नजर आ रहा है, बाजारों पे पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि बाजारों से जो एक भीड़ है, एक रौनक होती है, वो धीरे धीरे गायब होती नजर आ रही है। सब्जी मंडी में जो लोग जहां 10 किलो 5 किलो सामान लेते थे वो 1 किलो पे सिमट के रह गए हैं। जो लोग अपने वाहनों में 2 से 3 लीटर पेट्रोल डलवाते थे वो महज 1 से लीटर या 1.5 लीटर में सिमट के रह गए हैं। और बहुत जरूरत होता है तभी वाहनों को लेकर निकल रहे हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इसका असर सीधा उनके जेब पे पड़ रहा है और उनके घर का बजट पूरी तरह से बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल सुशील, बने रहिएगा। अरविंद का रुख कर लेते हैं। अरविंद, आप साफ तौर पर आप समझिए कि जनता का जो बजट है वो बिल्कुल बिगड़ चुका है, और ऐसे में जनता अगर बात की जाए तो बजट को किस तरीके से मेंटेन कर रही है? क्योंकि इसका असर जो है पेट्रोल और डीजल का, जब कीमत बढ़ता है तो साफ तौर पर तमाम चीजों पर भी इसका असर देखने को मिलता है। जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जनता से बातचीत हुई थी मेरी, और जनता का मानना यह है कि अगर दिन प्रतिदिन ऐसे महंगाई बढ़ती रहेगी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते रहेंगे, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते रहेंगे, तो हम कहां से अपने घरेलू खर्च चला पाएंगे। यहां तक कि चावल और गेहूं सरकार हमको दे रही है, लेकिन हम सब्जियां और दाल कहां से खरीद के ले आएंगे, और किस तरीके से हम पेट्रोल भरा करके अपने काम को या अपने ऑफिस को पहुंच पाएंगे। तो बहुत तरीके की, तमाम तरीके की परेशानियां लोगों में देखने को मिली हैं। महंगाई से वास्तव में लोग त्रस्त हैं। जी, यानी कि जनता बेहद ज्यादा परेशान है। सुशील का रुख करते हैं। सुशील, क्या जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है तो लोग अब क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, चूंकि आप देखेंगे कि अब सड़कों से वाहनें जिस तरीके से रहती थी वो वाहनें अब कम हो गई है। लेकिन यहाँ जरूर है कि जिनको बहुत जरूरत है, जिनको अपने वाहन से जाना ही जाना है, उन्हें वाहन का प्रयोग करना ही करना है। वो बेचारे मजबूर हैं उसी महंगाई की मार झेलने के लिए। लेकिन ये जरूर है कि आम व्यक्ति जिसके पास कम आमदनी है वो ज्यादातर कोशिश ट्रांसपोर्टर को लेकर के कर रहा है, चूंकि या तो ऑटो रिक्शा या फिर इलेक्ट्रिक बस का सहारा ले रहा है, क्योंकि अपने पैसे बचाने के लिए। क्योंकि अगर वो एक बार पेट्रोल भरवाता है तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी वाहन का 2 पहिया अगर गाड़ी अगर देख ले तो दिन भर सड़क के जाम की वजह से उसका एवरेज महज 30 से 40 तक ही रहता है। तो ऐसे में 1 लीटर यानी 100 रुपए का तेल बस 40 किलोमीटर में खत्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उसके साथ परेशानी जरूर है। यही वजह है कि वो अपने वाहनों का कम से कम इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अगर इसी तरीके के हालात रहे तो स्थितियां जो है बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगी और लोग कहीं ना कहीं जिस उम्मीद से सरकार को दोबारा लाए थे वो उम्मीद उनकी एक बार फिर से टूटती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल सुशील, अगर स्थिति इसी तरीके से बरकरार रही तो आगे जाके और भी हालात जो है वो खराब हो सकते हैं। बने रहिएगा। पंकज का रुख कर लेते हैं, वाराणसी से बने हुए हमारे साथ लगातार। पंकज, क्या जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है, जनता क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर रही है? क्या ट्रैफिक की स्थिति जो पहले बद से बदतर होती थी उसमें कुछ बदलाव देखने को मिला है? जी, देखिए बताना चाहेंगे जो अब जो लोग हैं बहुत जरूरत पे निकल रहे हैं, अपने साधन का इस्तेमाल बहुत जरूरत पड़ने पे कर रहे हैं। दूसरी तरफ शेयर करके लोग जा रहे हैं। मान लीजिए एक ही तरफ एक ही दिशा में जाना है तो एक बाइक पे 2 लोग जा रहे हैं, जो पहले अलग अलग बाइक पे जाते थे, अलग अलग जो है मोबाइल पे जाते थे। तो वो असर तो पड़ रहा है निश्चित तौर पे। लोगों का ये भी कहना है कि पहले जो है पूर्ववर्ती सरकारों में 2 रुपए 4 रुपए साल में एक बार पेट्रोल बढ़ता था तो हाय तौबा मच जाती थी, लोग सड़कों पर निकल आते थे, विपक्ष जो है सड़कों पर निकल आता था। और आज का ये हाल है कि एक हफ्ते में 4-4 रुपए दाम बढ़ जा रहे हैं और कोई जो है किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही है। तो निश्चित तौर पे असर तो पड़ रहा है। लोग जो है बहुत आक्रोशित हैं, बहुत परेशान हैं, क्योंकि उनका बजट बिगड़ रहा है, उनके पॉकेट पे एक्स्ट्रा बोझ आ रहा है। तो अब देखना है कि कैसे सरकार इससे निपटती है, कैसे लोगों को राहत देती है कि लोग जो है सुकून से रहें, उनका जो खर्च है वो उनके दायरे में रहे। जी
बिल्कुल पंकज, और यहाँ पर इसका असर जो है तमाम चीजों पर देखने को मिल रहा है। बने रहिएगा पंकज, अरविंद का रुख कर लेते हैं। अरविंद, क्या वहां पर जनता पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रही है? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें जिस तरीके से ये महंगाई है पेट्रोल और डीजल की, आज कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिलता है कि लोग अपनी बाइकों को, अपनी कारों को खड़ी कर दिए हैं और खड़ी करने के साथ साथ वो टेम्पो टैक्सी का भी सहारा ले रहे हैं। महंगाई अगर इसी तरीके से बढ़ती रही तो आने वाला समय भी दिन से बदते बदतर होगा। ऐसे में निश्चित ही सरकार को कुछ न कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी महंगाई को देखते हुए। जी अरविंद, अगर आपके आसपास कोई जनता वहां पर मौजूद है तो आप एक बार उनसे बात करने की कोशिश कीजिए कि अभी फिलहाल वो किस स्थिति में है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा बढ़ रहा है और ऐसे में जाहिर है कि उनके बजट पर भी इसका असर देखने को मिल रहा होगा। जी मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से मेरी बातचीत कल हुई है, प्रेजेंट टाइम तो मेरे साथ कोई है नहीं, लेकिन जिस तरीके से लोगों से बात हुई थी, लोगों ने अपने जीवन को एकदम त्रस्त बताया है कि ऐसे में कैसे मेरा काम चल पाएगा, मेरी जेबें ढीली हो रही हैं और महंगाई आसमान छू रही है। यहाँ तक कि ट्रैक्टर की बात करते हैं, जो ट्रैक्टर खेत जुताई करता है, किसानों को भी काफी दिक्कत हो रही है। 1 लीटर में ट्रैक्टर बता रहा था कि 6 घंटे की हम जुताई कर लेते हैं, लेकिन अब डीजल महंगा हो जाने के कारण वो केवल 5 ही घंटे जुताई कर पा रहा है। तो ये तमाम तरीके के कारण हैं जिसकी वजह से आम जनमानस में काफी दिक्कतें हैं। जी जाहिर है अरविंद की लोग बेहद ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। सुशील, पंकज और अरविंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।